So sometimes I think we should take that chance and talk to our parents. They might surprise you. जब फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ और अवार्ड भी मिल गया, हम लोग को नहीं पता था ये ऐसा कुछ होगा. जब वो हुआ वी वर मोर देन हैप्पी. और वो एक गांव में दो गेज की लव स्टोरी, मतलब ये रीजनल सिनेमा में मराठी में नहीं आया था इससे पहले. अगर अपनी स्टोरीज अपने लैंग्वेज में बताते हो ना तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है. एंड एट द एंड ऑफ द डे स्टोरी वाज हैपनिंग इन महाराष्ट्र के छोटे गांव में. तो मैंने जब हुए बॉलीवुड मसाला मूवी देख के तो मैं जब अभी ड्रामा ही होगा. तो मैंने जब ये सब लिखा, ये सब मोमेंट्स लिखे ना, क्यों कोई कोने में कोई आना चाहिए वहाँ पे और उनको पकड़ना चाहिए किसी ने? क्यों? लेट देम हैव देयर टाइम, देयर हैप्पीनेस. नो, एक मराठी फिल्म जो अभी इंटरनेशनली बहुत जगह पे पहुंच रही है. सनडांस फिल्म फेस्टिवल का ग्रैंड जूरी अवार्ड भी जिस फिल्म को मिला था, और फिर 25 से ज़्यादा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहुंची हैं, और अब थिएटर्स में हमारे सामने आई है साबर बोर्न कैक्टस पियर्स. ये फिल्म हमारे सामने आई है और डायरेक्टर रोहन कानवडे आज हमारे साथ है एफबीजे में. बहुत स्वागत है आपका रोहन, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. योर फिल्म इज गोइंग अक्रॉस द वर्ल्ड, आई मस्ट से कि वो अभी बहुत जगह जा रही है और अभी थिएटर्स में भी रिलीज हुई है. सो प्लीज टेल अस अबाउट दैट ग्राफ एंड दैट सक्सेस. नो, इट्स एक्साइटिंग टाइम, क्योंकि फिल्म बनाते वक्त भी यही बहुत कुछ चीज़ें थी हम लोगों ने सोची हुई थी कि ये फिल्म बना रहे, पर उसका आगे क्या होना चाहिए. बिकॉज कभी कभी हम लोग उस बारे में सोचते नहीं है, फिर फिल्म बनाने के बाद उसका ऐसा होता है कि अभी क्या करें. सो बहुत चीज़ें हम लोगों ने पहले से ही सोची थी कि तो फिल्म बनानी है तो ऐसी तरीके से ही बनानी है, विच इज़ विजन ऑफ द फिल्म, विच इज़ के बाबा फिल्म में बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं होगा. फिल्म में एक्टर्स जो है, एटलीस्ट मेन जो 2 लीड एक्टर्स है वो फर्स्ट टाइम, मतलब नए फेसेस होने चाहिए. न्यू एक्टर्स, राइट? दे आर थिएटर एक्टर्स बट दे हैवंट डन सिनेमा बिफोर. सो कैमरा के सामने पहली बार एक्टिंग कर रहे थे वो. ऑल्सो द कैमरा वर्क, स्टैटिक कैमरा ही चाहिए, लॉन्ग टेक्स होंगे, बैकग्राउंड म्यूज़िक बिल्कुल भी नहीं होगा. और इवन दो ये लव स्टोरी है, उसमें गाने नहीं होंगे. सो ये काफ़ी चीज़ें थी वो डिसाइड की थी. थैंकफुली मेरे प्रोड्यूसर्स के वजह से और मेरी पूरी जो टीम थी जिन्होंने फाइनली फिल्म पे काम किया है, उन्होंने वो सब चीज़ें रियलिटी में कर दी है, जिसके वजह से फिल्म उस हिसाब से बन गई. और उसके बाद ये भी था कि जो दुनिया के 5 बड़े फेस्टिवल्स है, कान, वेनिस, बर्लिन, सनडांस या टिफ, उसमें ही वर्ल्ड प्रीमियर करना है. एंड थैंकफुली सनडांस में वर्ल्ड प्रीमियर हुआ, जहाँ पे कंपटीशन सेक्शन में स्क्रीन हुई फिल्म, जहाँ पे सो बेसिकली आई थिंक ये साल अराउंड 17,000 सबमिशंस हुए थे सनडांस में, इंक्लूडिंग फीचर, डॉक्यूमेंट्री फीचर, शॉर्ट फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स एंड बिग कॉम्पिटिशन. सो 17,000 फिल्म्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. और उसमें से आई थिंक उन लोगों ने 150 फिल्म्स ही सिलेक्ट की थी, और अक्रॉस लाइक फीचर्स, शॉर्ट, डॉक्यूमेंट्री, सब अक्रॉस दैट. और उसमें से वर्ल्ड सिनेमा ड्रामेटिक जो सेक्शन है, जिसमें वर्ल्ड सिनेमा में से फिक्शन फिल्में, फीचर फिल्म जो सिलेक्ट होती है, वो सिर्फ 10 थी. और 10 में से एक ये फिल्म थी जो आई थिंक आई ऑल्सो, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, साउथ ईस्ट एशिया में से दिस वॉज द ओनली फिल्म दैट वॉज रिप्रेजेंटिंग दिस रीजन. सो वहाँ तक जब हम लोग को पता चला कि म्यूटानी, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ प्रोग्रामिंग, उसने जब फ़ोन करके बोला कि सबको फिल्म बहुत पसंद है और हम लोगों ने कंपटीशन सेक्शन में सिलेक्ट किया, हम लोग सब इतने खुश हुए थे. और उसके बाद जब फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ और अवार्ड भी मिल गया, हम लोग को नहीं पता था ये ऐसा कुछ होगा. जब वो हुआ वी वर मोर देन हैप्पी. और वो इट वॉज़ अ बिग सरप्राइज़ फॉर अस. एंड आई थिंक उसके वजह से आई थिंक हम ही नहीं, ये फिल्म टीम ही नहीं, बट आई थिंक इंडिया के लिए, भारत के लिए भी वो प्राउड मोमेंट था कि पहली फिक्शन फिल्म भारत की जो ये जीती है. बिकॉज बहुत सारी इंडियन फिल्म्स, फिक्शन फिल्म्स गई है, और शौनक सेन की ऑल दैट ब्रीथ्स डॉक्यूमेंट्री, फीचर डॉक्यूमेंट्री, उसको भी ये सिमिलर अवार्ड मिला, ग्रैंड जूरी प्राइज़ डॉक्यूमेंट्री के लिए. पर एक फिक्शन को जब मिला, आई थिंक एवरीवन फेल्ट प्राउड, एंड दैट वाज समथिंग सो गुड कि आपके काम के वजह से you're making your country proud. That feeling was just amazing.
वो होने के बाद बहुत बड़ा एक सवाल हम लोग के दिमाग में पहले से ही था, पर ये बनाएंगे, बनेगी, शायद फेस्टिवल भी जाएगी, पर रिलीज़ का क्या, क्योंकि आजकल रिलीज आजकल फिल्में बनाना बहुत इजी हो गया बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी अवेलेबल है, आजकल हर कोई रील्स बना रहा है, सो इन अ वे हर कोई एक प्रकार से फिल्म मेकर बन गया है। बट जब आप ऐसी एक फिल्म बनाते हो वो ऑडियंस के सामने लाना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया आज के दुनिया में, तो वो थोड़ा सा दैट वाज अ हमारे मोर लिए स्ट्रगलिंग पार्ट फॉर यू। मोर स्कैरी पार्ट एक्चुअली। और बट थैंकफुली राणा दग्गुपति जिनकी स्पिरिट मीडिया कंपनी है, उन्होंने ऑल वी इमेजिन लाइट रिलीज़ की थी, तो उनकी टीम में से प्रतीक्षा जो है वो जब हम लोग साउंड डिज़ाइन कर रहे थे तभी उन्होंने आके देखी थी फिल्म एंड उनको बहुत अच्छी लगी थी, और उन्होंने बोला कि मैं राणा को बोलने वाले हूँ कि ये फिल्म है जो अपने हमको नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। उसके बाद राणा ने फिल्म देखी और उनको बहुत अच्छी लगी फिल्म, एंड इवन दो ही सेड कि नो मैं महाराष्ट्र के कभी गांव में गया नहीं हूँ, मैं तो हैदराबाद में रहने वाला, एक सिटी में पर रहने वाला हूँ, पर जब मैंने वो फिल्म देखी, इवन दो आई डिडंट गो टू महाराष्ट्रियन विलेज, आई फेल्ट लाइक आई वेंट देयर। वो लोग इतने रियल लग रहे थे, वो रिलेशनशिप्स इतनी रियल लग रही थी, सो वही उनको इतना एक्साइटिंग लगा कि ये बहुत ही अलग तरीके का फिल्म मेकिंग उनको लगा, और वो उनको लगा कि ये फिल्म को देखने वाली भी एक बहुत ऑडियंस है और उनके लिए ये करना चाहिए, उनके लिए ये फिल्म रिलीज़ करनी बहुत ऑफ कोर्स रोहन, इम्पोर्टेंट इट्स है। अ वेरी बिग स्टेप एंड ऑफ कोर्स मतलब वो बहुत करेजियस भी था कि मुझे पता है रीजनल सिनेमा के बारे में मराठी के, जहाँ पे रीजनल सिनेमा में कंटेंट है अच्छा, लेकिन एक लव स्टोरी ऑफ टू मैन एंड दैट टू ऑन द रूरल लैंडस्केप, रूरल एक गांव में दो गेज की लव स्टोरी, मतलब ये रीजनल सिनेमा में मराठी में नहीं आया था इससे पहले। और फिर अब ये यहाँ से मतलब अभी तो आप मतलब ये सिनेमा ग्लोबल हो गया है आपका पर ये अभी थिएट्रिकल रिलीज़ जब हुआ है तो लोग देख रहे हैं, यहाँ के महाराष्ट्र में देखा जा रहा है, कोलकाता में आपने बोला डिमांड है बहुत, या बाहर और सिटीज़ से डिमांड आ रही है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव मतलब ये सब सीन है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन ये हुआ नहीं था पहले रीजनल मराठी सिनेमा में। सो दैट वाज योर चॉइस कि यू वांटेड टू रिलीज इट इन मराठी, क्या था? यस, मराठी में ही करनी थी बिकॉज एक तो मुझे लगता है कि आप अगर अपनी स्टोरीज अपने लैंग्वेज में बताते हो ना तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे स्टोरी वाज हैपनिंग इन महाराष्ट्र के छोटे गांव में। वो वहाँ के अगर फिल्म में कैरेक्टर्स हिंदी में बोलने लगेंगे तो वो विजुअली मुझे खुद को बहुत ऑड लगता है कि ये क्या, मतलब नहीं अच्छा लग रहा है मुझको। सो वो मुझे नहीं करना था। और दूसरी बात ये थी कि एक तो फिल्म में मुझे बहुत ऑथेंटिसिटी लानी थी और उसके वजह से वो बहुत इम्पोर्टेंट था कि वो उसी लैंग्वेज में बने। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये फिल्म अभी बिकॉज ये मराठी में बनी है और ये स्पेसिफिकली नगर के भी वो एक रीजन में शूट हुई है, उधर का कल्चर दिखा रही है, तो उधर की मराठी ऐसे बोली जाती है, इसके लिए वो अलग भी सुनाई देती। अगर मैं हिंदी में करता तो कैसा होता था उसका डायलेक्ट, एक जस्ट बेसिक हिंदी ही होता था। बट बिकॉज अभी ये कैरेक्टर उनके ही लैंग्वेज में बोल रहे हैं, उनका डायलेक्ट अलग है, वो सब कुछ अपने हमको भी नया लगता है, एंड इसके वजह से वो और ज़्यादा रियल और ज़्यादा क्लोज लगता है। सो वो मुझे अचीव करना था और इसके वजह से वो मराठी में ही बननी इम्पोर्टेंट थी। अभी वो मराठी विद सबटाइटल्स रिलीज हो चुकी, क्योंकि आजकल लोग तो पूरा OTT देख रहे हैं, अगर कोरियन कंटेंट सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं तो मराठी फिल्म क्यों नहीं सबटाइटल्स? आजकल हम बोल रहे हैं ये जेन जी का ज़माना है, ये अब नया जो यूथ है, नई जनरेशन जो है, दे आर वेरी वोकल अबाउट देयर सेक्सुअलिटी, बट इट्स इन मेट्रो सिटीज़, नॉट इन रूरल एरियाज़। वहाँ पे उनका स्ट्रगल इज़ डिफरेंट, ऑफ कोर्स यहाँ भी स्ट्रगल इज़ डिफरेंट। सो कमिंग आउट एंड वो सब चीज़ें भी एक अलग तरीके से इस फिल्म में दिखाई दे रही है। जैसे वो माँ उसको एक्सेप्ट करती है, उसके सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करती है वो बेटे के, तो ये सब बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया है आपने। कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको, स्पेशली विद द LGBTQ ऑडियंस?
एक तो मैं जब लिख रहा था ना तभी, और जब पिच कर रहा था फिल्म, तो एक ये चीज़ थी कि मैं बोल रहा था पिच में कि मुझे चाहिए कि ऑडियंस जब देखे ये तो उनको ऐसा फील हो कि मुझे ऐसी माँ चाहिए या ऐसे पिताजी चाहिए। और वो बहुत लोगों ने बोला कि आनंद को उनके उसके पेरेंट के साथ इंटरेक्ट करते हुए मुझे बहुत जलन हो रही थी कि उसको ऐसे पेरेंट्स मिले हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग कि मुझे नहीं मिले, मुझे ऐसे चाहिए। वो जो एक जनरेट करना था वो था। तो आई थिंक दैट So that dialogue with parents was also important. important. And you have your, like, in your personal life also you have a good connect with your parents. So with my dad mostly बातें बहुत होती थी, और रैदर मेरे डैड बहुत बोलते थे काफ़ी टाइम पे, बोलो बोलो, जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक सामने वाले को पता कैसे चलेगा क्या हो रहा है। सो वो काफ़ी बार बोलो ऐसे करके वो चालू हो जाते थे, एंड देन तो आपको बोलना पड़ता था। विथ माई मॉम इट्स नॉट लाइक दैट। मेरी माँ बहुत क्वाइट है, और मैं भी वैसे उस हिसाब से देखूँ तो क्वाइट ही हूँ। अनटिल आई नो समवन तब तक मैं बोलता नहीं हूँ। तो मेरी मॉम और मेरा रिलेशनशिप एक्चुअली वेरी क्वाइट रिलेशन, हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं। पर जो फिल्म में दिखाया है वो इसके वजह से मेरा और मेरे मॉम का मैंने नहीं वहाँ से इंस्पिरेशन नहीं लिया, एक्सेप्ट दैट शी एक्सेप्टेड मी एंड ऑल दैट स्टफ। बट बाकी जो रिलेशनशिप फिल्म में जो दिखाई देता है वो एक्चुअली मेरे पार्टनर और उसकी मॉम का है, बिकॉज शी पास्ड अवे अ ईयर बैक। बट वो दोनों इतनी बातें करते थे, और किसी भी चीज़ के बारे में वो उसके माँ के साथ बात कर सकता था। ऐसा नहीं था कि अरे ये मैं कैसे बोलूँ उसके साथ, ऐसा नहीं था। तो वो मैं देखता था। इवन वो दोनों एक दूसरे की तरफ का जो प्यार था वो एक्सप्रेस भी करते थे, हग करके, या फिर वो उसके गाल पे किस करना, यहाँ पे किस करना, या उसके बालों में से हाथ घुमाना, वो सब बहुत वो लोग करते थे, जो मेरा वैसा रिलेशनशिप नहीं है मेरे मॉम के साथ। तो आई थॉट कि I can borrow from his life and create something in the film जो मैंने खुद experience नहीं किया है. So this film also allowed me to borrow from people around me and create how something. now audience is reacting to it. Yeah. So ये feedback भी मिल रहा होगा आपको कि बहुत, मतलब especially coming out with your parents. Right? मतलब कुछ मुझे आप जब ये बोल रहे हैं, मुझे एक मैसेज ये भी आया कि मुझे इंस्पिरेशन मिला है, या फिर थोड़ा करेज मिला है मेरे पेरेंट्स के साथ बात करने की। और मैंने जब वो उस व्यक्ति ने जब मुझे लिख के भेजा, मैंने उसका वो चैट का स्क्रीनशॉट निकाल के मेरे प्रोड्यूसर्स सब है, हम लोग का ग्रुप जो है उसमें मैंने डाला, एंड एवरीवन फेल्ट सो नाइस। सो ये हम लोग को करना ही था। रियली पॉजिटिव पिक्चर, राइट? या सो और मुझे कभी कभी लगता है कि हम लोग ना अपने पेरेंट्स को बहुत ग्रांटेड लेते हैं, कि हम लोग को लगता है उनको नहीं समझ में आएगा। बट आई थिंक उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी हुई होती है, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, दे अंडरस्टैंड, पीपल अंडरस्टैंड। जो हम लोग को लगता है ना, अरे उनको नहीं पता होगा, नहीं पता चला होगा, या ऐसा नहीं होता है, पीपल अंडरस्टैंड। सो समटाइम्स आई थिंक वी शुड टेक दैट चांस एंड टॉक टू आवर पेरेंट्स. They might surprise you with a good response or happy response, yes, or acceptance, Super. So I think we should take that chance. Your film has a happy ending, which is a very positive thing, and generally लोग ऐसे मतलब assume करते हैं कि अगर ऐसी फिल्म है तो फिर तो tragic ही end होगा, but you surprised us also. तो ये भी आपका वो आप वो बोल रहे हैं, मुझे तो ज़्यादा फ़नी दूसरी चीज़ों के बारे में लगा जो मेरे तो दिमाग में भी नहीं थी, और ये इवन स्क्रिप्ट लेवल पे भी होता था। कुछ मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, सो जो सीक्वेंसेस है वेयर दिस टू बॉयज़ कम टुगेदर, पीपल स्टार्टेड फीलिंग इवन स्क्रिप्ट लेवल पे कि अब भी इनको कोई देख लेगा और इनको पकड़ लेंगे और प्रॉब्लम्स चालू होंगी, और हम लोग इतने डर रहे थे वो मोमेंट में, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लाइक या क्योंकि यू गए, तुम लोग का माइंड ना बाकी जो फिल्म ने देखी है ना उसके वजह से करप्ट हो गया है, कि ऐसे सीन में ऐसे ही होना चाहिए, ये सभी फिल्मों ने दिखा है, वही तुम्हारे दिमाग में है। मैं जब लिख रहा था मेरे दिमाग में ये था भी नहीं कि ऐसा कुछ होना चाहिए। मेरे दिमाग में लिटरली वो था कि अरे एक तो गाँव, ओके, सिटी में लोग ऐप्स पे डेट्स पे जब
एक दूसरे को मैसेज करते हैं तो तुम्हारे पास प्लेस है क्या, तुम्हारे पास प्लेस है क्या, इतना प्लेस के लिए झगड़ा होता है, लोग प्लेस ही ढूंढते रहते हैं, मिलती नहीं है। एंड मैं जब गांव जाता था, मैंने गांव में तो यहाँ पे प्लेस ही प्लेस है, जगह इतना सर ओपननेस है, इतनी सारी जगह, कहीं पे भी जाके तुम यू कैन हैव योर डेट। तो आई वाज थिंकिंग कि यहाँ पे फिर लोग जाते होंगे क्या। मैं जब गाँव में, मेरे दिमाग में वही आता था। तो मैंने जब हुए बॉलीवुड मसाला मूवी देख के तो मैं कि अभी ड्रामा ही होगा। तो मैंने जब ये सब लिखा, ये सब मोमेंट्स लिखे, मैंने बोला क्यों कोई कोने में कोई आना चाहिए वहाँ पे और उनको पकड़ना चाहिए किसी ने, क्यों, लेट देम हैव देयर टाइम, देयर हैप्पीनेस, नो, क्यों ये सब करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में था, मैंने तो उसकी वजह से किया, यहाँ पे क्या ये लोग इतना दूर है, लेट देम हैव देयर मोमेंट, इतना ही मैंने किया था। बट लोग जब बोले तभी मुझे रियलाइज हुआ कि लोगों के दिमाग में एक फिल्म मतलब वो कैसी होनी चाहिए इतना अभी तक भरा हुआ है कि सम ऑडियंस कांट एक्सेप्ट दिस। एक ऑडियंस मेंबर ने हमारे प्रोड्यूसर को लिख के भेजा कि ऐसे कैसे, ये फिल्म में कमिंग आउट सीन कैसे नहीं है। तो ये भी मतलब एक, अगर कैरेक्टर की उसमें सेक्सुअलिटी दिखाई जा रही, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कमिंग आउट होना ही चाहिए या यही चीज़ है। तो ये अभी तक बहुत ऑडियंस के दिमाग में है। वो एक सटली दे अंडरस्टूड, द मॉम अंडरस्टैंड्स, वो इस लेवल पे। एंड दैट इज आई थिंक यू नो ऑडियंस समटाइम्स इफ दे गेट चांस ना, उन्होंने अलग तरीके की फिल्म देखनी चाहिए। तो तुम्हारा भी एक माइंड ब्रॉडन होता है अलग अलग फिल्मों की तरफ। और जब तक आप एक अच्छी फिल्म भी नहीं देखोगे ना, आप भी वो अच्छा मतलब क्या होता है ये आप समझ नहीं पाओगे तब तक आप, नहीं तो फिर यही देखते रहोगे जो आपको दिखाया जा रहा है। Exactly. और कभी कभी कुछ फिल्में ना मतलब अभी मैं बहुत सारी इसमें ये भी बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से हम सिटी में रह रहे हैं, हमारी लाइफ फास्ट पेस लाइफ है, ये सब है वो सब हम लोग जो बोलते हैं, पर कभी एक लॉन्ग वीकेंड मिलता है तो हम लोग सब ये सिटी से बाहर भागते हैं ना। कोई हम लोग को जाना होता है हिल स्टेशन, शांत जगह पे, मुझे रिलैक्स करना है, शांति है। सिमिलरली आप जब डे टू डे जीवन में जब OTT रील्स ये फास्ट ये सब जो देख रहे हो ना, ये तो उसमें से एक ब्रेक लेने के लिए आप एक ऐसी फिल्म देख सकते हो जो आपको सच में कुछ अच्छा दिखा रही है। या फिर जैसे ये फिल्म जो मुझे शांति लानी थी ये फिल्म में, कि ये ऑडियंस को देखने के बाद शांत फील हो, तो आप ऐसा भी कुछ देख सकते हो जिसको आपको लिटरली वो हिल स्टेशन जाके जो फील होता है ना, वो शायद सही होगा। आप जो आज तक देख रहे हो उससे थोड़ा सा ब्रेक मिले। और कोई फिल्म आपको शांत कर रही है या फिर अच्छा फील करवा रही है, ये भी एक तरीका का एंटरटेनमेंट ही है। यह हम लोग कम्प्लीटली भूल गए हैं। हमको लगता है कि वो फाइटिंग वाली फिल्में, थ्रिलर फिल्में, डांस है जिसमें गाने, वही एंटरटेनमेंट नहीं होता है। एंटरटेनमेंट बहुत अलग अलग तरीकों में से आप पा सकते हैं, और ये सोचना चाहिए। देयर इज मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अगेन अबाउट रीजनल सिनेमा एंड देन टू मेकिंग इट ग्लोबल, ऑफ कोर्स नागराज मंजुळे सैराट का डायरेक्टर, और सैराट का रेफरेंस भी है आपकी फिल्म में। नागराज मंजुळे इज ऑल्सो लाइक सपोर्टिंग यू अ लॉट। प्लीज़ टेल अस अबाउट, क्या बोला था वो जब उन्होंने फिल्म देखी थी, क्या बोले थे? उन्होंने फिल्म जब देखी और मैं उनके घर पे गया था पुणे में, और उन्होंने बोला कि मतलब ही सेड कि ये मतलब इतनी सिंपल फिल्म है, और मैंने तो सिर्फ एक लव स्टोरी के हिसाब से ही देखी, और मतलब जो बहुत ऑडियंस का भी मतलब इंटरनेशनली ऑलरेडी जब स्क्रीन हुई थी, जो ऑडियंस मुझे बोले उन्होंने भी वही बोला कि वो उसमें 2 लड़के, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो एक तो उनकी लव स्टोरी इतनी सिंपल प्योर है, वही देख के इतना अच्छा लगता है। और उन्होंने ये भी बोला कि एक तो कोई भी ऑडियंस ये फिल्म देख सकता है, इतनी अच्छी है, और दूसरी बात कि ऐसा सब्जेक्ट जो थोड़ा सेंसिटिव है वो लेके कोई और फिल्म मेकर बहुत उसमें ड्रामा बीमा डाल के क्या पता नहीं क्या कर सकता है, बट तुमने वो नहीं किया, वो उनको बहुत अच्छा लगा, और जो पॉजिटिविटी दिखाई वो उनको बहुत अच्छी लगी। दैट एंड सी, दूसरी बात वही है, वो मुझे जानते नहीं थे उसके पहले, तो एक्चुअली फिल्म ही उनके लिए थी, जो वो ही देख के फिल्म ने ही बात की उनसे।
मैंने बाद में बात की, फिल्म देखते वक्त ही फिल्म के साथ ही उनकी बातचीत हुई जो उनको अच्छा लगा, क्या बात। और दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड नहीं मुझे ये सपोर्ट करना है और ये आना चाहिए बाहर। And now many actors are also watching it, like Bollywood Yes. people are also watching it. Yes. So how's the feedback? Any thing which you बहुत can share? अच्छा, Or बहुत अच्छा, मतलब कुछ कुछ अभी मैं नाम नहीं बोलूंगा, इट डजंट लुक नाइस, बट यू नो बहुत सारे बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि प्लीज कुछ होगा हम लोग को बोलो, वी वुड लव टू वर्क विद यू, oh, which is that's amazing. which is a very interesting thing that is happening. But I mean बहुत लोग तो सरप्राइज इस एक्टर्स स्पेसिफिकली इसके लिए सरप्राइज भी है कि उनको लगा फिल्म देखने के बाद ये सब शायद से नॉन प्रोफेशनल एक्टर वो गाँवों में से ही लिए हुए हैं, पर जब मैं उनको बोला नहीं ये लोग सब लोग प्रोफेशनल एक्टर है, थिएटर एक्टर्स है, या वो सब लोग सरप्राइज हो गए कि ये लोग एक्टर्स होने के बावजूद भी वो लग नहीं रहा है फिल्म में कि वो लोग एक्टर्स है, वो लग रहा है कि वो उधर की है, सो वो उनको गाँव के लड़के लग रहे हैं। तो वो एक्टर्स दे वांटेड टू नो तुमने कैसे क्या किया, प्लीज टेल अस क्या किया, कहाँ से छाया कदम छाया आस्क्ड मी के तो कितने दिन का वर्कशॉप हुआ, मैंने बोला वर्कशॉप हुआ ही नहीं, एंड शी वाज सरप्राइज के वर्कशॉप हुआ नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ। मतलब वर्कशॉप हुआ नहीं क्योंकि एक तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था ओह। और रिसोर्सेज नहीं थे कि सब एक्टर्स को एक जगह पे लेके आओ, जितने दिन का वर्कशॉप है उतने दिन सबको वहाँ पे ठहराओ, होटल जो कुछ बुक करना है वो करो, और फिर वर्कशॉप के लिए प्लेस लो, वो सब टाइम नहीं था, टाइम नहीं था और रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे तभी। तो ये दो एक्टर्स जो आपने ढूंढे और आपने बोला कि ऑडिशंस जो हुए, तो ऑडिशन के लिए लड़के आ नहीं रहे थे, क्या था वो? नो आई मीन एक तो हमारा पुल बहुत नैरो इसके वजह से भी हो गया था कि ये दो एक्टर्स अभी जो है भूषण एंड सूरज, वो जिस तरीके से फिल्म में दिखते हैं मुझे वो लुक भी वैसे ही चाहिए था जिसके बारे में मैंने स्क्रिप्ट में लिखा भी था। सो मेरा जो कास्टिंग डायरेक्टर है युगंधर देशपांडे, तो उसके लिए भी वही था कि हम लोग ऐसे ही लोग ढूंढे, वो गांव के लड़के, हाँ, और वो जो लुक लिखा है उससे मैच करते हुए। दूसरी बात ये भी थी, मैंने उनको ये भी बोला था कि ये अगर एक फैमिली है, जैसे बाया है उसके मॉम एंड डैड है, या फिर आनंद उसके मॉम एंड डैड है, ये एक फैमिली लगे, क्योंकि बहुत बार फिल्मों में वो लगता नहीं है, like a family, तो वो लगने भी चाहिए कि एक फैमिली इन टर्म्स ऑफ देयर लुक्स वो लगने चाहिए, कुछ तो सिमिलरिटीज होनी चाहिए। सो वो एक था, और ऑफ कोर्स एक्टर भी अच्छे होने चाहिए। सो और ये दो लड़कों के लिए मेनली ये प्रॉब्लम्स हो रहा था कि बिकॉज देयर इज अ सेक्सुअलिटी इन्वॉल्व्ड इन दिस स्टोरी, बहुत एक्टर्स आ ही नहीं रहे थे बिकॉज दे वर नॉट रेडी टू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर लाइक दिस एज देयर फर्स्ट फिल्म और एनीथिंग। और जनरली मुझे लगता है अदरवाइज अदरवाइज men have that fear, most male actors have, until unless they are really good actors and they have mind and then they know in the that right this place. is just a role and this is interesting. Those are different kinds of, that's a different breed altogether. But then there are other who though they don't understand, and then I think that fear is also valid because वो होता भी है, ऑडियंस उनको फिर टैग भी कर देती है, वो होता है उसके वजह से भी है, एंड आई थिंक वो इसके वजह से दैट्स अ सैड सिचुएशन, बट आई होप दैट चेंजेस। ऑफ कोर्स। और फिर ये लड़के आपको ढूंढने 3 साल लगे इसके वजह से, 3 साल लगे टू रियली फाइंड व्हाट वी वांटेड। और मेरे जो एक फ्रेंड है अभय कुलकर्णी, उन्होंने मुझे भूषण का इंस्टाग्राम शेयर किया था, जब मैंने उसके फ़ोटोज़ दिखे थे, मुझे एक तो लुक सब कुछ था, सो मैंने युगंधर को बोला इसको बुलाते हैं ऑडिशन के लिए, उसको बुलाया, भूषण ने आके ऑडिशन दिया, और मुझे ये एक अच्छा लगा कि इवन दो ही हैड द कैरेक्टर दैट ही वाज प्लेइंग आल्सो हैज सेक्सुअलिटी इन्वॉल्व, बट उसने कहीं पे भी एक गे आदमी जो हम लोगों ने अदरवाइज बहुत सारे फिल्मों में देखे हुए वैसा उसने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि मैंने उसको ये भी बोला था कि ये कैरेक्टर आदमी है, पुरुष है, वो उसके हिसाब से ही आपको प्ले करना है, अभी ये उसका सेक्सुअलिटी जो है वो नहीं दिखाना है कहीं पे। तो उसने भी उतने नॉर्मल तरीके से ही किया जो मुझे चाहिए था, और वही हमको इतना अच्छा लगा, उसने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया था। और युगंधर सेड कि इज़ ग्रेट, लेट्स फाइनलाइज हिम, एंड मैंने बोला येस लेट्स डू इट। और फिर हम लोगों ने भूषण को पूछा, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम ललित कला केंद्र पुणे में से, उसने वहाँ से एक्टिंग सीखी हुई है, तो मैंने उसको बोला तुम्हारे फ्रेंड्स तो होंगे, तो तुम मुझे प्लीज़ वो दूसरे रोल के लिए कोई सजेस्ट करो, तुम्हारे ग्रुप में अगर कोई है, और अगर बाया के रोल के लिए अगर
वहाँ वही रीजन में से अगर मिले जहाँ पे हम लोग शूट करने वाले हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। उसने बोला मेरा फ्रेंड उधर से ही है एंड आई वाज लाइक शो मी हिज फोटो एंड तभी उसने मुझे सूरज के इंस्टाग्राम के फ़ोटोज़ दिखाए एंड मैंने बोला अरे ये लुक इसके हिसाब से भी है एंड मैंने उसको बोला पर इसका परफॉर्मेंस, मुझे जो परफॉर्मेंस चाहिए तुमको भी पता है मुझे क्या चाहिए, वो देगा क्या? एंड ही सेड यस, ही इज़ वर्किंग टूवर्ड्स दैट ओनली, द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस यू नीड। उसका भी वही है कि रियलिज्म कितना वो अपने परफॉर्मेंस में ला दे, उसके ऊपर ही उसका खुद का वो काम बहुत करता रहता है, तो वो हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने बोला फ़ोन लगाओ उसको, मुझे उसका आवाज़ सुनना है और मुझे उसका डायलेक्ट सुनना है मराठी का। तो उसने फ़ोन किया, मैंने बात की एंड एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट। और उसका मैंने ऑडिशन लिया ही नहीं कभी, और भूषण के कहने के ऊपर ही ट्रस्ट करके हम लोग आगे गए। और क्या काम किया है दोनों ने भी, बहुत बढ़िया काम किया। और मेरे लिए एक अच्छी बात ये भी हुई क्योंकि वो दोनों रियल लाइफ में फ्रेंड्स है, इसके वजह से उनकी जो एग्जिस्टिंग फ्रेंडशिप है वो हमको यूज़ कर सके। इसके वो दोनों भी बहुत कंफर्टेबल थे एक दूसरे के साथ ये सब सीन्स करने में, और एक ईज जो होनी चाहिए वो उनमें आ गई। वो इसके वजह से भी बहुत वर्क हुआ सब कुछ। क्या बात है। और ऑफ कोर्स मतलब जाते जाते मैं यही लास्ट सवाल यही पूछूंगी कि ऑफ कोर्स नाउ द फिल्म इज़ एवरीवेयर। जैसे मैंने बोला 1 साल तो आप अलग अलग इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में, और नाउ थिएट्रिकल रिलीज भी है, और कहाँ कहाँ ये फिल्म जाएगी, क्या बताएंगे? मतलब अभी तो थिएट्रिकल रिलीज़, इंडिया थिएट्रिकल रिलीज़ हुआ है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूएस रिलीज़, और बाकी ग्लोबल रिलीज़ पे भी काम चल रहा है ऑलरेडी। एमपीएम प्रीमियर पेरिस बेस्ड एजेंसी है, वो ग्लोबल रिलीज़ कर रही है। बट अभी इंडिया का जो एक वाइड रिलीज़ था वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने, पुणे में फिर भी अभी संडे तक फिल्म है। बट अभी हम लोग का एक ऐसा प्लान है कि हम लोग सिटीज़ टारगेट करें और वहाँ पे रिलीज़ करें। जैसे कोलकाता में अभी तक रिलीज़ ही नहीं हुई है, सो अभी हम लोग का वो एक प्लान है कि कोलकाता में करें। सो एक क्योंकि इंडिया क्या पूरी, इवन बाहर से भी अभी तक हम लोग को रिक्वेस्ट आ रही है कि अरे हमारे यहाँ पे कभी होगी, हमारे यहाँ पे रिलीज करो। सो इंडिया में से तो बहुत ही आ रहे हैं बिकॉज अभी बिकॉज ऑफ ऑडियंस। सो यू आर प्लानिंग स्पेशल शोज इन वेरियस सिटीज? स्पेशल शोज मतलब ऑफ कोर्स टिकटेड इवेंट्स ही होंगे, इवेंट मतलब रिलीज ही होगा प्रॉपर, बट वो हम लोग पहले से वी वांट टू ट्राई कि उसका पहले से ही हम लोग एडवर्टाइज करें कि आपके इस सिटी में आने वाली है फिल्म। वो तो उस हिसाब से वहाँ पे एक जनरेट हो एक्साइटमेंट, सो लोग आए। तो हम लोग ऐसे सिटी वाइज करने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट होप कि जो अभी माउथ पब्लिसिटी हुई है और जितने रिक्वेस्ट आ रहे हैं उसी हिसाब से उतने लोग थिएटर में भी आए जब आए। क्योंकि मुझे कभी भी लगता है फिल्में ना सिर्फ देखनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, कुछ फिल्में होती है वो आपको एक्सपीरियंस करनी इम्पोर्टेंट होती है। और इस फिल्म के थ्रू हम लोगों ने कुछ एक्सपीरियंस क्रिएट, ऑडियंस के लिए कुछ एक्सपीरियंस क्रिएट करने का कोशिश किया थ्रू विजुअल्स, परफॉर्मेंस है, साउंड डिज़ाइन है, जिसके लिए 1 साल लगा हम लोग को साउंड डिज़ाइन करने के लिए। नरेन और अनिर्बान, ऑल द नेचुरल साउंड, या नरेन और अनिर्बान ने साउंड डिज़ाइन किया है, बोलोय कुमार दोलय, राहुल करपे ने साउंड मिक्सिंग किया है। दीज आर द सेम गाइज जिन्होंने RRR मिक्स किया है। सो बट दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर देम, यू नो, बिकॉज़ नो साउंड्स लाइक ओनली नेचुरल साउंड। और 1 साल तो लगा, बट 600+ आवर्स ये लोग काम कर रहे थे, तो कुछ क्रिएट किया है, यूनिक एक्सपीरियंस। तो वो बेस्ट प्लेस टू एक्सपीरियंस दैट इज़ अ सिनेमा। तो मैं वही कहूँगा कि अगर आपके सिटी में अगर आ रही है फिल्म तो थिएटर में जाके देखिए, क्योंकि आज के टाइम में ऐसी फिल्में थिएटर में वर्क हो रही है ये दिखाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तभी आगे के जो फिल्म मेकर्स हैं जिनको ऐसा कुछ अलग कुछ बनाना है उनको सपोर्ट मिलेगा। सो इसके लिए आई होप ऑडियंस टर्न्स अप टू द थिएटर। यस ऑफ कोर्स, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। और बहुत ये फिल्म और पूरी दुनिया भर में और छा जाए, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट जर्नी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।